राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो श्री जी और गोपाल के साथ इस बार सिर्फ मैं ही नहीं, ये छोटू सा चीताबाग भी जा रहा है कोलकाता से श्रीधाम वृंदावन। और इसका भाग्य देखिए, ये वही धाम में ही रह जाएगा श्री जी के पास। इसीलिए सोचा कि पैक हो जाने से पहले आप सबको एक बार इसके दर्शन करा दूँ। और ये किस स्थान पर रहेगा वो आप सबको व्लॉग्स में पता चल जाएगा। कभी कभी हमें लगता है ना कि काश हम ये फूल हो जाते, फल हो जाते, पोशाक आभूषण हो जाते, तो कम से कम उनकी सेवा में उनके श्री अंग के पास कुछ समय के लिए रह तो पाते। आज वैसा ही मुझे इस सॉफ्ट टॉय के लिए लग रहा है। धाम जाने से पहले और आके मेरी तबीयत ख़राब ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जिस दिन ट्रेन थी उस दिन सुबह मेरी नाक से खून आने लगा और फिर ट्रेन में फल अमनिया करते हुए उंगली भी कट गई। अब इसमें भी उनका कोई मंगल विधान ही होगा। तो बेसिकली मेरे प्रोफाइल में ना, जब भी मैं ऐसे कुछ दिनों के लिए ऑफ लेती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझे शेड्यूल करके जाना पड़ता है। इसीलिए लास्ट मोमेंट पे इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है कि ना मिनिमम नींद पूरी होती है ना कुछ, जिसकी वजह से ही मैं और ज़्यादा बीमार होने लगती हूँ। इसीलिए अब मैं यात्रा के समय, जब ट्रेन आदि में बहुत सारा समय मुझे रहना पड़ता है, उस समय कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके आराम करने की। आई नो कुछ लोग ट्रेन में घोड़े बेचकर सोते हैं, लेकिन मुझे एक्यूट मोशन सिकनेस है। इसीलिए अगर मैं 2 घंटे के लिए भी सो जाऊँ, उसमें भी कम से कम 7 से 8 बार तो मेरी नींद खुलेगी ही। लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने की कोशिश करती हूँ। ट्रेन में एक बड़ी सी भक्तों की टोली हमारे साथ ही धाम जा रही थी, जिन्होंने ऐसे पूरी एक झांकी बनाई हुई थी एक सीट के ऊपर। तो बहुत सुंदर लग रहा था, क्योंकि बार बार वहाँ से कीर्तन के आवाज़ आ रहे थे। और हाँ, जैसे मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि इस बार के वीडियोस की जिम्मेदारी गोपाल के ऊपर थी। क्या वीडियोस लिए हैं, उन्हें कैसे एडिट करना है और वॉइस ओवर देना है या नहीं, ये सब वही संभाल लेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।